ओम शांति। आज 20 जनवरी 2023 की बाबा की साकार वाणी है। आज बाबा हम बच्चों को हमारी बुद्धि को पवित्र शुद्ध कैसे बनाए और बुद्धि पवित्र शुद्ध बने उसके लिए एक ही अभ्यास है, मैं आत्मा हूँ। जितना इस अभ्यास को पक्का करते जाएंगे, बाबा कहता कि उतना हम अशरीरी बनते जाएंगे। दूसरी बात बाबा ने कही कि बीमारी के समय भी इसी अभ्यास के द्वारा बाप को याद करना है। और बाबा आया है रावण से छुड़ाने के लिए। जब आत्मा रावण से छूट जाती है तो उड़ने लायक बन जाती है, लेकिन उड़ने का आधार भी याद है। तो आज बाबा ने याद के ऊपर मुरली चलाई है। उसके साथ साथ बाबा ने सरेंडर आत्मा की निशानी क्या है, पूरा सरेंडर किसे कहेंगे, उनकी निशानी क्या होगी। पूरा सरेंडर किसे कहेंगे, उसकी निशानी क्या होगी। जो पूरा पूरा बाप की खिदमत कर सकते हैं। सेवा सूर्य संतान समझ के बाबा के आगे सब कुछ समर्पित दे सकते। बाप के सिवाय किसी की याद और चिंतन और दर्शन से परे है। सब कुछ वहां कर लेंगे। बाबा ने कहा पूरा सरेंडर वह जिनकी बुद्धि में रहता कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। ये दिया है इसमें ईश्वर के लिए, इस बड़ा मन पाने को। बाबा ये सब कुछ आपका है। आप हमारी पालना करते हो। लेकिन बुद्धि से समझते हैं, ओ सॉरी, भल कोई नौकरी आदि करते हैं, लेकिन बुद्धि से समझते हैं यह सब बाबा के लिए है। बाप को मदद करते रहते हैं। उससे इतने बड़े यज्ञ की कारोबार चलती। सबकी पालना होती। ऐसे बच्चे भी अर्पण बुद्धि हुए, तन मन धन से जो मदद करते हैं और फिर उसी से ही इतने सबकी पालना होती है। साथ साथ पद ऊंचा पाने के लिए
पढ़ना और पढ़ाना भी है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद के माता पिता को श्वासोश्वास याद करना है। मीठे बच्चे, तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो। इसलिए बहुत बहुत पीस में रहना है। बुद्धि में रहे कि हम बाप के एडॉप्टेड बच्चे आपस में भाई बहन हैं। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये गीत तो है गायन। वास्तव में महिमा सारी है ही ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की, जिसको बच्चे जानते हैं और बच्चों द्वारा सारी दुनिया भी जानती है कि माता पिता हमारा वही है। अब तुम माता पिता के साथ कुटुंब में बैठे हो, ये हमारी फैमिली है। श्री कृष्ण को तो माता पिता कह नहीं सकते हो, भले उनके साथ राधे भी हो तो भी उनको माता पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि क्यों नहीं? हाँ, प्रिंस प्रिंसेस है। शास्त्रों में यह भूल है। अब यह बेहद का बाप तुमको सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। भले इस समय सिर्फ तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, कोई बच्चे भल दूर है, परंतु वह भी सुन रहे हैं। वे जानते हैं कि माता पिता हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं और सदा सुखी बनाने का रास्ता व युक्ति बता रहे हैं। यह हूबहू जैसा घर है। थोड़े बच्चे यहाँ है, बहुत तो बाहर है, अर्थात सेवा पर है। यह है ब्रह्म मुख वंशावली, नई रचना है। वह हो गई पुरानी रचना। बच्चे जानते हैं बाबा हमको सदा सुखी बनाने आए हैं। लौकिक माँ बाप भी बच्चे को बढ़ाकर स्कूल में ले जाते हैं। यहाँ बेहद का बाप हमको पढ़ा भी रहे हैं, हमारी पालना भी कर रहे हैं। तुम बच्चों को अब एक के बिगैर दूसरा कोई रहा ही नहीं है। हमारा एक बाबा के बिगैर हमारा और कोई नहीं है। माँ बाप भी समझते हैं यह हमारे बच्चे हैं। लौकिक कुटुंब होगा तो 10-15 बच्चे होंगे, 2-3 शादी की होगी। यहाँ तो यह सब बाबा के बच्चे बैठे हैं। जितने भी बच्चे पैदा करने हैं सो अभी ही ब्रह्मा मुख कमल द्वारा करने हैं। पीछे तो बच्चे पैदा करने ही नहीं है, क्योंकि समय ही ऐसा होगा जो कोई ज्ञान
लेवे, परिस्थितियां ही ऐसी पैदा होगी। इसलिए बाबा ने बार बार मुरली में कह रहा है ना, शिव जयंती बहुत धूमधाम से मनानी है, क्योंकि यही समय है शिव बाबा का परिचय देने का। फिर ऐसा समय नहीं आएगा कि हम शिव बाबा का परिचय सबको देवे, जो सब ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे बने। इसलिए जितनी परिवार की वृद्धि करनी है ना, ईश्वरीय परिवार की, उतनी अभी कर लो। शिव जयंती का बाबा हमें चांस दे रहे हैं, इसलिए बहुत 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 धूमधाम से मनानी है, सेवा करनी है, अनेकों को परिचय देना है। समय निकाल करके भी मुझे सेवा में जाना है। એટલે તો ધૂમધામ से मनाव करके જે બાકી રહી છે એ આત્માઓને संदेश संदेश पहुंच जाए। પછી ભાગ્યમાં આવીને हाँ, संदेश देने की सेवा तो हमें जरूर करनी है, पैम्पलेट से करे या कैसे भी करके करे, लेकिन करना है। पीछे तो बच्चे पैदा करने ही नहीं है, सभी को वापस जाना है, वापस घर जाने का समय होगा। इसलिए बाबा कहता है अभी सेवा के द्वारा बच्चे पैदा कर लो, ब्रह्मा मुख कमल के द्वारा। यह एक ही एडॉप्टेड माता निमित्त है, जो शिव बाबा इनके द्वारा हमें एडॉप्ट करते हैं। ये बड़ी वंडरफुल बात है। यह तो जरूर है, गरीब का बच्चा समझेगा कि हमारा बाप गरीब है, शाहूकार का बच्चा समझेगा कि हमारा बाप शाहूकार है। वह तो अनेक माँ बाप है, यह तो सारे जगत का एक ही माता पिता है। तुम सभी जानते हो कि हम उनके मुख से एडॉप्ट हुए हैं। यह हमारा पारलौकिक माँ बाप है। यह आते ही है पुरानी सृष्टि में, जब मनुष्य बहुत बहुत दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं कि हमने इस पारलौकिक माता पिता की गोद ली है। हम सब आपस में भाई बहन हैं, दूसरा कोई हमारा संबंध नहीं है। तो भाई बहन को आपस में कैसे रहना चाहिए? मिलजुल के रहना चाहिए। और कैसे रहना चाहिए भाई बहनों को? मीठा होकर बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बनना चाहिए। मीठा, रॉयल, पीसफुल, ब्लिसफुल और नॉलेजफुल रहना चाहिए। शांति, शांति से। जबकि तुम पीस स्थापन कर रहे हो, तो तुमको भी बहुत पीस में रहना चाहिए। बच्चों को यह तो बुद्धि में होना चाहिए कि हम पारलौकिक बाप के एडॉप्टेड बच्चे हैं, परम धाम से बाप आए हैं। वह है दादा, यह दादा, वह है दादा मना ग्रैंडफादर शिव बाबा, और यह दादा मना बड़ा भाई है। जो पूरा सरेंडर है वो समझेंगे हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। जो बच्चे अर्पण होते हैं उनसे सभी की पालना हो जाती है। भल कोई नौकरी करते हैं तो भी समझते हैं ये सब कुछ बाबा के लिए। पूरा सरेंडर किसको कहेंगे? कि जो कुछ है सब बाबा का है। तो बाप को भी मदद करते रहते हैं, नहीं तो यज्ञ की कारोबार कैसे चलेगी? यज्ञ की कारोबार के लिए तन मन धन से सेवा तो करनी पड़ेगी ना, नहीं तो इतना बड़ा बाबा का बेहद का कार्य बाबा के बच्चों से ही तो चल रहा है।
राजा रानी को भी माता पिता कहते हैं, परंतु वह फिर भी जिस्मानी माता पिता हुए। राजमाता भी कहते हैं तो राजपिता भी कहते हैं, परंतु वह फिर भी जिस्मानी माता पिता हुए। यह फिर है बेहद के बच्चे जानते हैं हम माता पिता के साथ बैठे हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि हम जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। साथ साथ शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। यह दादा भी बुजुर्ग है। शिव बाबा को कभी बूढ़ावा जवान नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको तो शरीर ही नहीं है, वह है ही निराकार। तो चलो अभी निराकार को याद करें। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा नूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आरा, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपनी आप को जानो, इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे, को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति। यह भी तुम जानते हो कि हम आत्माओं को निराकार बाप ने एडॉप्ट किया है और फिर साकार में है यह ब्रह्मा। अहम आत्मा कहती है हमने बाप को अपना बनाया है।
फिर नीचे आओ तो कहेंगे हम भाई बहनों ने ब्रह्मा को अपना बनाया है। शिव बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मा द्वारा हमारे ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। ब्रह्मा भी कहते हैं तुम हमारे बच्चे बने हो। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में श्वासोश्वास यही चलेगा कि यह हमारा बाप है, वह हमारा दादा है। बाप से जास्ती दादे को याद करते हैं। वह मनुष्य तो बाप से झगड़ा आदि करके भी दादे से प्रॉपर्टी लेते हैं। तुमको भी कोशिश करके बाप से भी जास्ती दादे से वर्षा लेना है, शिव बाबा से। बाबा जब पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम नारायण को वरेंगे। बाबा पूछते ना क्या क्या बनेंगे, तो कहते हम नारायण को वरेंगे। कोई कोई नए आते थे, पवित्र नहीं रह सकते तो वह हाथ उठा नहीं सकते, कह देते माया बड़ी प्रबल है। वह तो कह भी नहीं सकते कि हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरेंगे। देखो जब बाबा सम्मुख सुनाते हैं तो कितनी खुशी का पारा चढ़ता है। बुद्धि को रिफ्रेश किया जाता है तो नशा चढ़ता है। फिर किसी किसी को वह नशा स्थायी रहता है, किसी किसी में कम हो जाता है। बेहद के बाप को याद करना है, 84 जन्मों को याद करना है और चक्रवर्ती राजाई को भी याद करना है। जो मानने वाले नहीं होंगे उनको याद नहीं आएगी। बाप दादा समझ जाते हैं कि बाबा बाबा कहते हैं, परंतु सच सच याद नहीं करते हैं। मुख से बाबा बाबा करते रहेंगे लेकिन दिल की याद नहीं होगी, सच्चाई वाली याद नहीं होगी। सबको लगेगा ये सारा दिन बाबा बाबा कहता रहता है, लेकिन दिल से एक है मुख से बाबा बोलना और दूसरा है दिल से बाबा निकलना। तो सच सच याद नहीं करते हैं और न लक्ष्मी नारायण को वरने लायक है। चलन ही ऐसी है। अंतर्यामी बाप हर एक की बुद्धि को समझते हैं। यहाँ शास्त्रों की तो कोई बात ही नहीं। बाप ने आकर राजयोग सिखाया है जिसका नाम गीता रखा है। बाकी तो छोटे छोटे धर्म वाले बाकी तो छोटे मोटे धर्मों वाले सब अपना अपना शास्त्र बना लेते हैं, फिर वह पढ़ते रहते हैं। बाबा शास्त्र नहीं पढ़े हैं, कहते हैं बच्चे मैं तुमको स्वर्ग की राह बताने आया। तुम जैसे अशरीरी आए थे वैसे ही तुमको जाना है। देह सहित सब इन दुखों के कर्म बंधन को छोड़ देना है, क्योंकि देह भी दुख देती है। देह के कर्म देह सहित सब इन दुखों के कर्म बंधन को छोड़ देना है, क्योंकि देह भी दुख देती है। बीमारी होगी तो क्लास में आ नहीं सकेंगे, तो यह भी देह का बंधन हो गया। इसमें बुद्धि बड़ी शालीन चाहिए। बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात ये बताई कि बीमारी आई तो देह का बंधन आ गया ना। अब वो देह का बंधन मुझे पुरुषार्थ करने नहीं देता।
बाबा को याद करने नहीं देता, मैं बाबा की मुरली सुन नहीं सकती हूँ, तो ये बंधन हो गया। दादी जान की हमेशा ये कहती थी कि ये मेरी बीमारी है, वो मेरे लिए हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि ये बीमारी मुझे पुरुषार्थ में और सेवा में विघ्न रूप नहीं बन रही है। आज बाबा ने जो कहा, देह दुख देती है, बीमारी होगी तो क्लास में आ नहीं सकेंगे, माना ये देह के कर्म के हिसाब किताब मेरे पुरुषार्थ में विघ्न बन रहे हैं, कि मैं अमृत वेला नहीं कर सकती, मैं क्लास में नहीं आ सकती हूँ, मैं सेवा नहीं कर सकती हूँ, तो मेरे पुरुषार्थ और सेवा दोनों में विघ्न रूप बनते हैं। इसलिए वो बीमारी मेरे कर्म भोग है, मेरे कर्म के हिसाब किताब है। जब दादियों के लिए वो कर्म भोग नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी होते भी उनके पुरुषार्थ में रुकावट नहीं आई है, उनकी सेवा में रुकावट नहीं आई। हम सोचते कि वो तो बीमार है, लेकिन उनकी वो मनसा सेवा बहुत पावरफुल चलती थी। शरीर की सेवा नहीं कर सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी सेवा मनसा सेवा वो लेटे लेटे करते थे, इसलिए उनकी सेवा में भी विघ्न नहीं आया। कि उनका शरीर की बीमारी है तो योग नहीं लगे, बुद्धि शरीर में जाए, शरीर शरीर का काम करता, आत्मा अपना काम करती। इसलिए दादियों की बीमारी भी एक सेवा बन जाती थी, क्योंकि वो मनसा सेवा करते थे, तो उनके संपर्क में जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस या और भी आत्माएं आती थी, उनकी सेवा हो जाती थी, वो बाबा से समीप आते थे। कि दादियों के जाने के बाद भी आज वो डॉक्टर्स बाबा के घर आ रहे हैं। ये क्या हुआ? सेवा ही तो हुई ना। गुलजार दादी की ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर आज भी आते हैं, जहाँ दादी पिछले 3.5 साल रही, हाँ, तो वहां आज भी आते हैं। और उन्होंने खुद ने बोला कि ये कमरा ऐसे ही रखना, हम लोग आएंगे। तो जब वो आके बैठते हैं तो बाबा अपना काम तो करेगा ना, बाबा को जो टचिंग देनी है वो बाबा देंगे ना। तो हमारी भी ऐसी, इसलिए बाबा ने कहा ना, देह सहित जो भी दुखों के कर्म बंधन है उसको छोड़ना है। और इसमें बुद्धि बड़ी शालीन चाहिए। उसमें एक बार एक दादी जानकी का एग्जाम्पल सुनाया था, शायद याद हो, कि जब विदेश में सेवा की बात चली, तब दादी जानकी जी के लिए कहा, तो बड़ी दीदी ने बाप दादा को कहा कि बाबा वो तो 1.5 साल से बेड पर है, वो क्या सेवा कर सकते हैं। भाव अच्छा था। बाबा ने दादी के लिए मैसेज दिया, और बाबा ने एक बात कही थी, बच्ची को कहना बच्ची का योग बल कहाँ गया। और बड़ी दीदी ने दादी जानकी को पत्र लिखा, दादी उस समय पूना में थे। वो पत्र गया, दादी ने पढ़ा, लेकिन बाबा का वो महावाक्य दादी को यहाँ हैमरिंग किया। वो पत्र दादी ने 2-3 बार पढ़ा, और वो शब्द, बच्ची को कहना बच्ची का योग बल कहाँ गया। और सारी दवाई इंजेक्शन सब डस्टबिन में डाल के खुद को सशक्त बनाया। और फिर बाबा से मिलने आए, बाबा को कहा, बाबा मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मैं वहां जाके क्या करूंगी। तब बाबा ने कहा, बच्ची और कुछ नहीं करना है, आपको वहां जाके मधुबन का मॉडल तैयार करना है। तो आज मैं आत्मा भी अपने से पूछूं कि बाबा ने सिर्फ दादी जानकी को थोड़ी कहा है कि बच्ची का योग बल कहाँ गया, सभी के लिए है ये।
तो मेरा भी योग बल कहाँ गया? और वो बात दादी को 104 साल तक पहुंचाया। तो हम आत्माओं का भी योग बल इतना हमें जमा करना है। बाबा ने बहुत बार, एक बार बाबा ने दादी को कहा था, बाबा बच्ची का दर्द पी रही है। तो समय पर दादी हाजिर हो जाती थी, अमृत वेला तो बैठ जाती थी, भले बीमारी है, नुमा शाम बैठ जाती थी। लेटी हुई है, ठीक नहीं है, ट्रैफिक कंट्रोल का समय हो गया, उस समय थोड़ा अच्छा भी लगता था ना, तो बेड से उठ करके बाहर आके सोफे पर बैठती थी। ऐसे नहीं अभी तो ट्रैफिक कंट्रोल ही है ना, फिर तो योग पूरा हो जाएगा। दादी का कभी ऐसे नहीं देखा है। वो 3 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी खड़ी होके बाहर आएगी, मना वो करने की उनको खींच होती थी। वो अपने शरीर को लेके आ जाते थे, आत्मा अपने शरीर को लेके बाहर आ जाती थी, और वो 3 मिनट बाबा के सामने जो दृष्टि लेते थे, ओके हो जाते थे। इसलिए बाबा ने कहा इसमें बुद्धि बड़ी शालीन चाहिए, शालीन क्लीन चाहिए, क्लियर चाहिए, शालीन मना शुरुड़ बुद्धि चाहिए। पहले तो निश्चय चाहिए कि बरोबर बाबा स्वर्ग रचता है, अभी तो है नर्क। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो जरूर नर्क में था ना, परंतु यह तुम अभी समझते हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में स्वर्ग है। बाबा रोज नए नए तरीके से समझाते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति बैठे। हमारा बेहद का माता पिता है, तो पहले बुद्धि एकदम ऊपर चली जाएगी, फिर कहेंगे इस समय बाबा आबू में है। जैसे यात्रा पर जाते हैं तो बद्रीनाथ का मंदिर ऊपर रहता है, पंडे ले जाते हैं, बद्रीनाथ खुद तो ले चलने लिए नहीं आता है, मनुष्य पंडा बनते हैं। यहाँ शिव बाबा खुद आते हैं परम धाम से, कहते हैं हे आत्माएं, तुमको यह शरीर छोड़ शिवपुरी में चलना है, जहां जाना है वह निशाना जरूर याद रहेगा। वह बद्रीनाथ चैतन्य में आकर बच्चों को साथ ले जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। वह तो यहाँ का रहवासी है। यह परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुमको लेने लिए आया हूँ। श्री कृष्ण तो ऐसे कह न सके। रुद्र शिव बाबा कहते हैं यह रुद्र यज्ञ रचा हुआ है। गीता में भी रुद्र की बात लिखी हुई है। वह रूहानी बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप ऐसी युक्ति से यात्रा सिखाते हैं, जो जब विनाश हो तो तुम आत्मा शरीर छोड़ सीधा बाप के पास चले जाएंगे। फिर तो शुद्ध आत्मा को शुद्ध शरीर चाहिए, सो तब होगा जब नई सृष्टि होगी। अभी तो सभी आत्माएं मच्छरों सदृश्य वापिस जाएगी बाबा के साथ, इसलिए उनको खिवैया भी कहा जाता है। इस विषय सागर से उस पार ले जाते हैं। श्री कृष्ण को खिवैया नहीं कह सकते, बाप ही दुख के संसार से सुख के संसार में ले जाते हैं। यही भारत विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब रावणपुरी है, रावण का चित्र भी दिखाना चाहिए। चित्रों से बहुत काम लेना है। जैसे हमारी आत्मा है वैसे बाबा की आत्मा है, सिर्फ हम पहले अज्ञानी थे, वह ज्ञान का सागर है। अज्ञानी उसको कहा जाता है जो रचता और रचना को नहीं जानते।
रचता द्वारा जो रचता और रचना को जानते हैं उनको ज्ञानी कहा जाता है। यह ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है, सतयुग में नहीं मिलता। वो लोग कहते हैं परमात्मा विश्व का मालिक है। मनुष्य उस मालिक को याद करते हैं, परंतु वास्तव में विश्व का अथवा सृष्टि का मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। निराकार शिव बाबा तो विश्व का मालिक बनता नहीं, तो उन्हों से पूछना पड़े कि वह मालिक निराकार है या साकार है। निराकार तो साकार सृष्टि का मालिक हो न सके, वह है ब्रह्मांड का मालिक। वही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। खुद पावन दुनिया का मालिक नहीं बनते, उनका मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं और बनाने वाला है बाप। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। हम आत्मा भी जब ब्रह्म तत्व में रहती है तो ब्रह्मांड के मालिक है। जैसे राजा रानी कहेंगे हम भारत के मालिक है, तो प्रजा भी कहेगी हम मालिक है, वहां रहते तो है ना। वैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है, हम भी मालिक ही ठहरे। फिर बाबा आकर नई सृष्टि रचते हैं। खुद कहते हैं मुझे इस पर राज्य नहीं करना है। शिव बाबा सतयुग में नहीं आते, मैं मनुष्य नहीं बनता हूं, मैं तो ये शरीर भी लोन लेता हूं। तुमको सृष्टि का मालिक बनाने राजयोग सिखाता हूं। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा, उतना पद ऊंचा पाएंगे। इसमें कमी मत करो, ऊंचा पद पाने में कमी नहीं करो। टीचर तो सभी को पढ़ाते हैं और एक जैसा पढ़ाते हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं, किसी को स्पेशल ट्यूशन दिया हो। लौकिक में होता है। अगर इम्तिहान में बहुत पास होते हैं तो टीचर का भी शो होता है कि टीचर इतनी अच्छी पढ़ाई इसलिए इतने स्टूडेंट पास हुए। फिर उनको गवर्नमेंट से लिफ्ट मिलती है। यह भी ऐसे है, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा, कारुल बेन, अच्छा पद मिलेगा। माँ बाप भी खुश होंगे ना। बच्चे अच्छे नंबर से पास होते हैं तो माँ बाप को भी खुशी होती है। इम्तिहान में पास होते हैं तो क्या करते हैं, मिठाई बांटते हैं। यहाँ तो तुम रोज मिठाई बांटते हो। फिर जब इम्तिहान पास हो जाते हो तो सोने के फूलों की वर्षा होती है। यहाँ सोने के फूलों की वर्षा होती है अगर हम इम्तिहान में पास हो गए तो। तुम्हारे ऊपर कोई आकाश से फूल नहीं गिरेंगे, परंतु तुम एकदम सोने के महलों के मालिक बन जाते हो। या तो कोई की महिमा करने के लिए सोने के फूल बनाकर उन पर डालते हैं। जैसे दरभंगा का राजा बहुत शाहूकार था। उनका बच्चा विलायत गया तो पार्टी दी, बहुत पैसा खर्च किया। उसने सोने के फूल बनाकर वर्षा की थी। उस पर बहुत खर्चा हो गया, बहुत नाम हुआ था। कहते थे देखो भारतवासी कैसे पैसे उड़ाते हैं। तुम तो खुद ही सोने के महलों में जाकर बैठेंगे तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। वो तो सिर्फ सोने के फूलों की वर्षा की, लेकिन हम तो सोने के महलों में जाकर के रहते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ मेरे को और चक्र को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कितना सहज है। तुम बच्चे हो चैतन्य, तुम बच्चे हो चैतन्य
म्यूजियम, चैतन्य म्यूजियम। चैतन्य म्यूजियम। तुम बच्चे हो चैतन्य परवाने, बाबा है चैतन्य क्षमा। तुम कहते हो अभी हमारा राज्य स्थापन होना है, अब सच्चा बाबा आया हुआ है भक्ति का फल देने। बाबा ने खुद बतलाया है मैं कैसे आकर नए ब्राह्मणों की सृष्टि रचता हूँ, मुझे जरूर आना पड़े। तुम बच्चे जानते हो हम ब्रह्मा कुमार और कुमारिया है, शिव बाबा के पोतरे हैं। यह फैमिली है वंडरफुल। कैसे देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है, झाड़ में क्लियर है, नीचे तुम बैठे हो। तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली हो। मोस्ट बिलवेड बाप बैठ समझाते हैं कि मैं आया हूं तुम बच्चों को रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण ने तुमको रोगी बना दिया है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, अर्थात शिव बाबा को याद करो, इससे तुम्हारी ज्योति जगेगी, फिर तुम उड़ने लायक बन जाएंगे। माया ने सबके पंख तोड़ डाले हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, बुद्धि को शालीन बनाने के लिए देह में रहते देह के बंधन से न्यारा रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बीमारी आदि के समय भी बाप की याद में रहना है। दूसरा है, पारलौकिक माता पिता के बच्चे बने हैं, इसलिए बहुत बहुत मीठा रॉयल पीसफुल नॉलेजफुल और ब्लिसफुल रहना है। पीस में रह पीस स्थापन करनी है। वरदान है, रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कई बच्चे हंसी मजाक बहुत करते हैं और उसे ही रमणीकता समझते हैं। वैसे रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है।
यदि इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं है तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी और सर्टिफिकेट मिलेगा कि यह हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है। इसलिए हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो और उस आत्मा का फायदा हो। सीमा के अंदर बोल हो तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। स्लोगन है, सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। आज का सुमन है, मैं संतुष्ट मणि हूं। चिंतन, हद की इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति क्या है। योग अभ्यास, मैं आत्मा ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न सर्व प्राप्तियों से भरपूर हूं। हद की सर्व इच्छाओं से परे संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैला रही है। संतुष्टता का वाइब्रेशन चारों तरफ वायुमंडल में फैलाने का अभ्यास करें। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मनाभव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मनाभव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। मनसा सेवा करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। इसके लिए व्यर्थ समाप्त हो, सर्व शक्तियों का अनुभव जीवन का अंग बन जाए। जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे बच्चे भी बाप समान हो, कोई डिफेक्ट ना हो। और आओ मन बुलेटिन है, आओ मनाए 87 में त्रिमूर्ति शिव जयंती धूमधाम से समग्र गुजरात में। शिव जयंती के निमित्त गुजरात में की एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। बाप दादा के दिल में सदा समाये हुए शिव शक्ति बहनें और भाई अहमदाबाद सुख शांति भवन जोनल कार्यालय से भारती दीदी की मधुर याद ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा शिव जयंती का शुभारंभ। आने वाली प्यारे बाबा की शिव जयंती को पूरे गुजरात में उमंग उत्साह से मनाने के लिए 30 दिसंबर को गुजरात के सभी सेवा केंद्रों की ऑनलाइन मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में कुछ बातें निश्चित की गई थी। जिस बुलेटिन का जो ये पहला बुलेटिन है, और इस ऑनलाइन मीटिंग में प्रेरणा देते हुए आदरणीय भारती दीदी ने बताया कि शिव जयंती पर बाबा का परिचय और बाबा की सत्य नॉलेज सारे गुजरात को मिल जाए, ऐसी लगन कहो धुन कहो हमें लग जानी चाहिए। गुजरात को संगठित रूप से बाबा की आशाओं को इस शिव जयंती पर संपन्न करना है। फिर शिव जयंती की थीम, पूरे गुजरात में इसी थीम पर सारे प्रोग्राम्स होंगे। शिव अवतरण से स्वर्णिम भारत, हम भी प्रोग्राम करेंगे तो इसी थीम पर करेंगे। गुजरात में शिव जयंती सप्ताह 12 फरवरी से 18 फरवरी तक पूरे गुजरात में शिव जयंती सप्ताह मनाने का नक्की किया हुआ है। फिर 12 फरवरी को गुजरात में एक साथ लॉन्चिंग कार्यक्रम होगा। शिव जयंती सप्ताह में के पहले दिन 12 फरवरी रविवार के दिन गुजरात के सभी सेवा केंद्रों के द्वारा बहुत भव्य रीति से अखिल गुजरात शिव जयंती महोत्सव का शुभारंभ लॉन्चिंग कार्यक्रम होगा। लॉन्चिंग कार्यक्रम की रूपरेखा
गुजरात के 13 सब जोन हर एक अपने सब जोन लेवल पर लॉन्चिंग कार्यक्रम करे, या जिस सब जोन लेवल पर लॉन्चिंग कार्यक्रम की कोई कारण से अनुकूलता न हो तो वो सब जोन के हर एक बड़े शहरों में ग्रुप सेवा केंद्र के द्वारा भी प्रोग्राम का लॉन्चिंग अवश्य करें। लॉन्चिंग में शाम को दो प्रकार के उसमें 5 से 6 संगीत संध्या या कल्चरल प्रोग्राम और 6 से 7:30 संत सम्मेलन या सर्वधर्म सम्मेलन। संगीत संध्या या कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम के फंक्शन के पहले 5 से 6 बहुत ही सुंदर शिव संगीत संध्या या कल्चरल प्रोग्राम रखें और उस 1 घंटे के प्रोग्राम की पूर्ण तैयारी भी करें। फिर संत सम्मेलन या सर्वधर्म सम्मेलन, इस सम्मेलन में 12 फरवरी रविवार को शाम को 6 से 7:30 बजे तक हो। उस सम्मेलन में मेहमान की रीति से सिटी या नगर के नामी ग्रामी संत या सर्वधर्म के धर्म गुरुओं को या अग्रणी उद्योगपति या प्रोमिनेंट राजनेता को भी निमंत्रण दे सकते हैं। इस सम्मेलन में ये बातें होगी। मुख्य थीम पर प्रासंगिक प्रवचन होगा। कार्यक्रम की समय मर्यादा रहेगी, राज्यों की अनुभूति रहे और सभा के लिए टोली अवश्य रखें। इस रीति से गुजरात के सभी सेवा केंद्र पर 12 फरवरी को लॉन्चिंग में शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम या सम्मेलन के प्रोग्राम को खूब सुंदर रीति से आयोजित करेंगे, ऐसी शुभ आशा है। अच्छा स्नेह भरी याद के साथ ईश्वरीय सेवा में ब्रह्मा कुमारी भारती दीदी। तो यहाँ अहमदाबाद में भी अहमदाबाद लेवल का, अहमदाबाद सिटी के लिए हम एक लॉन्चिंग का प्रोग्राम करने वाले हैं। जो बड़े अभी मीटिंग कर रहे हैं और सारा प्रोग्राम जब पूरा डिसाइड हो जाएगा, सारा सेट हो जाएगा, फिर वो बुलेटिन हमारे पास आएगा। हमें उस प्रोग्राम में भी लक्ष्य रखना है कि एक व्यक्ति 10 को लेकर के आए। एक बाबा के बच्चों को 10 को लेकर के आने की सेवा करनी है। ड्यूटी समझनी है कि मुझे 10 को लेके आना है। ठीक है ना, करेंगे ना, सेवा करेंगे ना। एक को 10 लेके आना है, आपको अपने साथ ही उनको लेकर के आना है, आपको तो आना ही है। और फिर हम यहाँ शिव जयंती पर हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे 17 और 18 को। 17 शाम को 5 से 10 और 18 तारीख सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक। ऐसा प्रोग्राम हम यहाँ करेंगे, बर्फ के शिवलिंग करेंगे। इसलिए इस बारी शिव जयंती धूमधाम से मनानी है, अनेकों को बाबा का परिचय देना है। मीठा मधुबन देख के बाबा याद तुम्हारी आती है, तेरी कर्म भूमि बाबा याद तुम्हारी दिलाती है। मीठा मधुबन देख के बाबा याद तुम्हारी आती है। जब जब मधुबन की ओर आए, प्रत्यक्ष तेरे गुण हम पाए। जब जब मधुबन की ओर आए, प्रत्यक्ष तेरे गुण हम पाए। हर बात तेरी
याद तुम्हारी आती